वेलकम फ्रेंड्स, नर्सिंग वाला ऑफिशियल सब्सक्राइब माय चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे हेल्थ के बारे में, फैक्टर अफेक्टिंग हेल्थ एंड इलनेस, कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो अफेक्ट कर सकते हैं अपनी हेल्थ को और इलनेस को। सबसे पहले अपने पास राइजिंग हेल्थ केयर कॉस्ट इंक्रीजिंग डे बाय डे। इसके अंदर क्या है कि राइजिंग हेल्थ के अंदर आता है जैसे कि कुछ भी एक्सपेंसिव चीज़ें होती है, जैसे फ्रूट्स हो गए या मेडिसिन्स हो गई, बहुत सारी एक्सपेंसिव चीज़ें जो कि रूरल पॉपुलेशन जो होती है, गरीब लोग जो होती है स्लम एरियाज़ के, वो इस चीज़ों को अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, वो इन चीज़ों को ले नहीं पाते, तो उनकी हेल्थ में ये चीज़ें अफेक्ट करती हैं। तो राइजिंग हेल्थ केयर कॉस्ट इज़ इंक्रीजिंग डे बाई डे। इट मेजरली इफेक्ट ऑन रूरल पॉपुलेशन विच who can't afford expensive for living हेल्दी, मतलब हेल्दी लिविंग के लिए वो ये सारी चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। जैसे फ्रूट्स हो गए जो कि बहुत महंगे महंगे आते हैं, दवाइयाँ हो गई, बहुत ज़्यादा महंगी दवाइयाँ आती है, तो ये अपने अच्छे स्वास्थ्य के लिए ये सारी चीज़ें अफोर्ड मतलब ले नहीं सकते हैं, क्योंकि इतना पैसा इनके पास होता नहीं है और ये ले सके। तो राइजिंग हेल्थ केयर कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट कर रही है अपनी हेल्थ और इलनेस को। नेक्स्ट है फिजिकल फैक्टर। Disease reduces the individual ability to perform daily roles. Physical disease may lead to psychological problems like stress, anxiety, aging and grief. अपन को कुछ भी होता है, अपने बुखार तक आ जाता है, तब अपन को होता है कि अपन डेली वर्क अपना जो भी होता है वो नहीं कर पाते हैं। किसी को भी बुखार आया, खांसी आई, जुकाम, सर दर्द, कुछ भी, तो अपन जो भी डेली रोल होता है अपन उसके प्रति अपन काम बिल्कुल नहीं कर पाते हैं, बिस्तर से उठा तक नहीं जाता है। तो जो फिज़िकल डिजीज़ होती है ना, वो कहीं ना कहीं साइकोलॉजी भी इफ़ेक्ट करती है। तो जैसे किसी को कैंसर है तो वो सोचता रहेगा कि इससे कैसे मैं कॉप अप कर सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ, लेकिन वो उस कंडीशन में नहीं हो, इसकी कैंसर की स्टेजेस बिगड़ चुकी है और ज़्यादा आगे पहुँच चुकी है, तो क्या होगा, उसको साइकोलॉजिकल इफेक्ट देखने को मिल सकता है फिजिकल डिजीज़ से। कैसे कि उसको स्ट्रेस होगा, तनाव महसूस करेगा कि और बोलता है कि मैं ही क्यों, मुझे ही ये क्यों हुआ। तो वो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होती है बहुत सारी जो फिजिकल डिजीज़ के अंदर देखने को मिल सकती है। एनजाइटी हो गई, एजिंग हो गई, ग्रिफ हो गया, दुख पीड़ा, सब कुछ उसको होगी। तो फिज़िकल फैक्टर भी, फिज़िकल डिजीज़ भी कहीं ना कहीं अफेक्ट करती है हेल्थ और इलनेस को। नेक्स्ट है अपना एजिंग फैक्टर। एजिंग कैसे करता है, बढ़ती उम्र के साथ बहुत सारी बीमारियां होती है इंसान को, और वो बीमारियां कौन कौन सी हो सकती है, डायबिटीज़ हो गई, हार्ट डिजीज़ हो गई। हार्ट डिजीज़ बहुत कॉमन है, सबको ही हो रही है, तो हार्ट अटैक, हार्ट स्ट्रोक सबको ही हो रहा है, 21-22 साल वालों को भी हो ही रहा है। तो लेकिन ये बढ़ती उम्र के साथ ज़्यादा देखने को मिलता है। ऑस्टियोपोरोसिस हो गई। ऑस्टियोपोरोसिस में क्या होता है कि कैल्शियम की कमी के कारण जो अपनी बोन्स है वो सही से वर्क नहीं करती है। तो एजिंग फैक्टर भी हेल्थ और इलनेस में अफेक्ट करता है। नेक्स्ट है साइकोलॉजिकल फैक्टर। द लॉस मेनली ऑफ जॉब, चिल्ड्रन और फैमिली मेम्बर्स person experience and continue until they find a way to cope up with the loss. साइकोलॉजिकली फैक्टर, जैसे कि कोई पर्सन है, एक इंसान है, उसे क्या, उससे जॉब भी छीन ली गई, उससे मतलब अभी कोरोना आया था, उसमें सबकी जॉब छूट गई थी, किसी की फैमिली टूट गई थी, किसी की जॉब छूट गई थी। तो ये सारी जो पर्सन ने एक्सपीरियंस की ना चीज़ें, तो वो उस दुख से बाहर आना चाहता है, तो वो जब तक कोई रास्ता उसको मिल नहीं जाता ना इन सब चीज़ों से बाहर आने का, तब तक वो लगा ही रहता है, ढूंढता रहता है कि इस लॉस से, इस दुख से मैं कैसे बाहर आ सकता हूँ। तो साइकोलॉजिकल फैक्टर भी अफेक्ट करती है हेल्थ और इलनेस को। नेक्स्ट है एनवायरमेंटल फैक्टर। इन्वायरमेंटल इज़ डिफाइन ऑल फैक्टर विच इज़ एक्सटर्नल टू द इंडिविजुअल, जो कि बाहर से रिलेटेड है, इंटरनल नहीं, बाहर वातावरण, बाहर के वातावरण से रिलेटेड हेल्थ को कौन कौन सी चीज़ें बिगाड़ सकती है। फिजिकल, बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल। फिर सबसे पहले हम पढ़ेंगे फिजिकल। फिजिकल एनवायरनमेंट, एयर, वाटर, सॉइल, लाइट, हाउसिंग, क्लाइमेट, हीट, लाइट, नॉइस, रेडिएशन एक्सेट्रा। इसके अंदर क्या है कि मैंने आपको घर दे दिया है, बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ है चारों तरफ और आपका बीच में घर है, तो क्या वो इंडस्ट्री जो भी है, कंपनी, वो क्या अपना पॉल्यूशन छोड़ेगी, कुछ भी काम हो रहा है उसके अंदर उसका पॉल्यूशन आएगा। तो आप ऐसे इन्वायरमेंट में रह सकते हो कि जहाँ चारों तरफ से पॉल्यूटेड एयर है, हवा चल रही है पॉल्यूशन से भरी हुई, और आप उधर रह नहीं सकता ना, कोई भी एक पर्सन एक दिन भी सर्वाइव नहीं कर सकता है उधर, एक दिन से ज़्यादा रह ही नहीं सकता। तो क्या कि फिज़िकल एनवायरनमेंट में बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है अपनी हेल्थ को। पॉल्यूटेड इन्वायरमेंट इज़ अ हेल्थ प्रॉब्लम, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही हेल्थ की है, ये पॉल्यूशन हो रहा है।
नेक्स्ट है बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट, include virus, microorganisms, insects and animals. They can act as disease producing agents, reservoir infection vector of disease. कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, वायरस है, इंसेक्ट्स है, एनिमल्स है, इनसे क्या होती है, ये डिजीज़ कोज करते हैं. कुछ भी वायरस है या माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, वो क्या करेगा, कोई भी कीड़ा या कुछ भी वो डिजीज़ बीमारी फैलाने के काम करते ही है. तो ये क्या करते हैं, बीमारियाँ फैलाते हैं, और ये एक वेक्टर ऑफ डिजीज़ है, और यही एजेंट होते हैं, यही बीमारियाँ फैलाते हैं. माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वायरस, अपने इंसेक्ट्स हो गए, ये सारे क्या बीमारी फैलाने वाले एजेंट्स हैं. तो बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट अफेक्ट करता है हेल्थ को. नेक्स्ट है साइकोलॉजिकल एनवायरनमेंट. इट इंक्लूड सोशल, इमोशनल, इकोनॉमिकल एंड कल्चर एस्पेक्ट्स. इट कंसिडर्स कल्चर वैल्यूज, सिखाता है कस्टम्स, हैबिट्स, एटीट्यूड, मोरल, रिलीजन, एजुकेशन, लाइफ स्टाइल, सब चेंजेस. इसके अंदर क्या है कि एक गांव वाला बच्चा है, एक कोई भी एक गांव में व्यक्ति रहता है, तो उसको बोल दे कि उसको शहर में आके रहना है, तो वो जब शहर में आएगा ना, तो वो एकदम से एडजस्ट नहीं कर पाएगा. कहीं ना कहीं उसको बहुत सारी दिक्कतें आएगी, उसका हवा पानी सब अलग होता है, तो वो अपनाने में उसको बहुत टाइम लग जाता है. तो वही है कि गांव और कोई शहर वाले व्यक्ति जब गांव में गया, तो वो भी ढंग से एडजस्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसकी जो दैनिक जो शहर में होता था, वो एबिलिटी उसकी कम हो जाएगी, और वो धीरे धीरे अपनाने में उसको बहुत टाइम लगेगा अपनाने में. तो वो साइकोलॉजिकल इन्वायरमेंट में ढलने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है एक पर्सन को. कोई रूरल से एकदम से सिटी में आ रहा है, तो उसको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, और कोई सिटी से रूरल में जा रहा है, तो उसको भी अपनाने में टाइम लगेगा. सबके कल्चर्स, कस्टम्स, हैबिट्स, एटीट्यूड, मोरल, रीजन, ये सब अलग अलग हो जाएंगे. एजुकेशन, लाइफस्टाइल, सब चेंजेस हो जाएगी. साइकोलॉजिकल एनवायरनमेंट ऐसे अफेक्ट करता है. नेक्स्ट आते हैं इसके होस्ट फैक्टर कौन कौन से हो सकते हैं. सबसे पहले बात करेंगे डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक्स की, जिसके अंदर आता है एज, सेक्स एंड जेंडर. नेक्स्ट है बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, जेनेटिक फैक्टर्स. अब जेनेटिक फैक्टर्स कैसे कर सकते हैं हम. अब कोई पर्सन है जिसको सीकल सेल एनीमिया की प्रॉब्लम है, बीमारी है, तो क्या होगा, अब उसके बेटे को नहीं आई, लेकिन आगे जाके उसके पोते में ये बीमारी देखने को मिल सकती है. तो ऐसे पीढ़ी दर पीढ़ी चल सकता है. तो कहीं ना कहीं ये जेनेटिक बीमारी हो सकती है कि अभी उसके बेटे को नहीं, तो उसके पोते को देखने को मिल सकती है, जो अपन को अपने दादा या परदादा से मिलती है, जेनेटिकली उनको किसी और से मिलती है, तो उसको जेनेटिक फैक्टर कहते हैं. नेक्स्ट ब्लड ग्रुप. ब्लड ग्रुप जैसे कि एक फीमेल है जो कि ए पॉजिटिव है, लेकिन उसका जो बच्चा है वो ओ नेगेटिव या ओ पॉजिटिव है, तो ऐसे ब्लड ग्रुप में भी बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हॉट फैक्टर्स है. नेक्स्ट फिजियोलॉजिकल फंक्शन ऑफ द ऑर्गन. इसके बाद है सोशल एंड इकोनॉमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, एजुकेशनल, ऑक्यूपेशनल, मैरिटल स्टेट. होस्ट फैक्टर में इसकी बात करें तो जैसे कोरोना के एग्जांपल्स ले लो, सबका काम छूट गया था, प्राइवेट वालों में तो ताले लग गए थे, सब एजुकेशन भी कुछ भी नहीं हो रहा था, पढ़ाई के नाम पे भी कुछ भी पढ़ाई नहीं हो रही थी, ऑक्यूपेशनल सबके ऑक्यूपेशनल भी छूट चुके थे. तो ऐसे होस्ट फैक्टर थे सोशल इकोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक पे जो कोरोना में हुआ था. किसी के पास कुछ काम धंधा नहीं था करने को, तो बहुत ज़्यादा इनकम की प्रॉब्लम थी, पैसों की प्रॉब्लम थी, पढ़ाई नहीं हो रही थी किसी की, खाने का भी नहीं हो रहा था, क्योंकि इतने पैसे किसी के पास थे नहीं. नेक्स्ट है इसका लाइफ स्टाइल कैरेक्टरिस्टिक्स, लिविंग हैबिट, जैसे भी अपन रहते हैं उसकी लिविंग हैबिट होनी चाहिए, न्यूट्रिएंट्स मेंटेन, न्यूट्रिएंट्स रहने चाहिए जो भी खा पी रहे, फिजिकल एक्सरसाइज होनी चाहिए. एजेंट्स फैक्टर, एजेंट फैक्टर्स डिफाइन एज लिविंग और नॉन लिविंग दोनों हो सकते हैं. बायोलॉजिकल एजेंट बैक्टीरिया, वायरसेस. न्यूट्रिएंट्स न्यूट्रिशन एजेंट्स, प्रोटीन, फैट, मिनरल, कार्बोहाइड्रेट. प्रोटीन होता है इसमें, फैट, मिनरल, कार्बोहाइड्रेट, ये एजेंट फैक्टर्स हैं. नेक्स्ट है अपना फिजिकल एजेंट्स, एक्सेसिव कोल्ड, हीट, इम्यूनिटी. बायोलॉजिकल बैक्टीरिया, वायरसेस से एजेंट फैक्टर इसका कोज होती है. न्यूट्रिएंट्स में इसके प्रोटीन, फैट, मिनरल, कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं. फिजिकल एजेंट्स एक्सेसिव कोल्ड है, हीट है, ये इलनेस वेलनेस कॉन्टिनम. नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे इलनेस वेलनेस कॉन्टिनम. सबसे पहले इलनेस वेलनेस कॉन्टिनम अपन को गिवन बाय जॉन डब्ल्यू ट्रेविस ने दिया था 1972 में. इलनेस वेलनेस का मतलब है इल यानी बीमारियाँ और वेलनेस यानी स्वस्थ व्यक्ति, एक बिल्कुल हेल्दी पर्सन जिसको कोई भी बीमारी नहीं है.
तो अपन एक इस पे फोकस करें इस चार्ट पे, ये ना राइट साइड पे अपन फोकस करें तो किस तरफ जा रहे हैं अपन, वेलनेस की तरफ जाएंगे। राइट साइड पे फोकस करेंगे तो वेलनेस है, जिसके अंदर अवेयर है, एजुकेशन है और ग्रोथ हो रही है अच्छी खासी, तो वो क्या है अपना वेलनेस है। कैसे वेलनेस है, जैसे कोई भी पर्सन है वो अवेयर है हर चीज़ के बारे में, उसको नॉलेज है। अवेयर मतलब कि उसको पता है कि ये खाना सही है, इससे मुझे प्रोटीन मिल सकता है, न्यूट्रिएंट्स मिल सकते हैं, तो वो चीज़ खाता है क्योंकि वो अवेयर है। और फिर क्या, उसकी एजुकेशन अच्छी है इसलिए वो अवेयर है। एजुकेशन अच्छी है तो उसको पता रहेगा कि ये अच्छा है, ये बुरा है, क्या सही है क्या नहीं। तो अगर ये दोनों मेंटेन है तो उसकी ग्रोथ भी बहुत अच्छी होगी। तो इसलिए वेलनेस की तरफ राइट साइड में अपन जा रहे हैं, वेलनेस की तरफ, जिसके अंदर इंसान को अवेयर होना है, एजुकेटेड होना चाहिए और ग्रोथ उसकी होनी चाहिए। ठीक है, अवेयर हर चीज़ के प्रति उसको अवेयर होना चाहिए। एजुकेशन मस्ट होनी चाहिए, उसकी एजुकेशन अच्छी होनी चाहिए, उसको पता रहना चाहिए कि क्या गलत है और क्या सही है, फिर उसकी ग्रोथ भी ऑटोमेटिकली बहुत अच्छी होगी। नेक्स्ट है न्यूट्रल पॉइंट। बीच में ये जो पॉइंट दे रखा है ये न्यूट्रल पॉइंट है। इसके लेफ़्ट साइड अपन जाते हैं तो अपन किससे मिलते हैं, साइन से, सिम्टम से, डिसेबिलिटी से और फिर लास्टली प्रीमेच्योर डेथ। वो कैसे, अपन को कुछ भी साइन होता है, मतलब ये खांसी चली, जुकाम चली, तो क्या साइंस होते हैं कि हाँ, अपन उसको क्या इग्नोर कर देते, खुद ही काम करने लग जाते हैं कि ये तो कुछ नहीं होता, ये होता ही रहता है। जैसे किसी का अल्सर्स होता है, सबसे बेस्ट एग्जांपल है, किसी के अल्सर्स यानी छाले हुए, तो अपन सोचते कि एक दो दिन में या ठीक हो जाएंगे, एक हफ्ते में ठीक हो जाएंगे, ठीक है, तो अपन उस पर इतना गौर नहीं करते। फिर उसके बाद उसके सिम्टम्स दिखने लगते हैं, और छाले हो गए अपने, और ज़्यादा छाले हो गए, तो वो क्या, वो सिम्टम्स दिखने लग जाते हैं, तो अपन को क्या उस टाइम पे डॉक्टर को जाके दिखाना पड़ता है कि ये किस चीज़ के सिम्टम्स हैं। नेक्स्ट, जब अपन उससे उभर नहीं पाते, अपन उसको दिखाने जाते हैं, तो वो डिसेबिलिटी में कोस हो सकता है उस टाइम पे। डिसेबिलिटी में कॉज कैसे हुआ, अपन को पता चले जो सिम्टम्स थे वो कैंसर के सिम्टम्स थे, माउथ कैंसर के सिम्टम्स थे, जो कि छाले के थ्रू थे। ठीक है, वो कैंसर था और अपन ने क्या किया, इग्नोर कर दिया, सेल्फ ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिया। तो ये क्या होता है, अपन इग्नोर करने लग जाते हैं इन चीज़ों को, फिर उसके बाद लास्टली उसकी स्टेज इतनी बड़ी कि प्रीमेच्योर डेथ में वो कन्वर्ट हो सकती है। तो साइन, सिम्टम्स, डिसेबिलिटी, प्रीमेच्योर डेथ, ये इलनेस को दर्शाते हैं। सबसे पहले अपन को साइन, फिर उसके बाद सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, फिर डिसेबिलिटी कंज्यूम होने लगती है, कुछ करने की हिम्मत में नहीं होते, फिर उसके बाद उसकी डायरेक्ट पर्सन की डेथ हो जाती है। नेक्स्ट, न्यूट्रल पॉइंट एट द सेंटर, मूविंग राइट साइड इंडिकेट क्या कर रहा है, वेलनेस को, कैसे अपन एक हेल्दी डाइट को अचीव कर सकते हैं, अवेयर होके, एजुकेट होके और ग्रोथ। ये तीन चीज़ें अपन को अवेयरनेस की तरफ, वेलनेस की तरफ लेके जाती हैं। मूविंग लेफ्ट साइड इंडिकेट क्या करता है, डिसेबिलिटी को, जो कि साइन सिम्टम ऑफ इलनेस है, इलनेस की साइंसेस आ रहे हैं। द एक्सटर्नल इंटरनल वेरिएबल इन द इन्वायरमेंट ब्रिंग्स अबाउट द चेंजेस इन द इंडिविजुअल। देखो, जो भी इन्वायरमेंट में बाहर चल रहा है या अंदर चलता है, वातावरण में जो भी बाहर, जो भी उसका इन्वायरमेंट है, ये सर्दी हो गई, गर्मी हो गई, स्प्रिंग का मौसम चल रहा है, कुछ भी, तो क्या करता है, जो भी पर्सन है उसकी लाइफ में चेंजेस तो आते ही है। ऑफ कोर्स ऐसे सर्दी होगी तो खांसी जुकाम होने लग जाता है अपन को, ये सब होने लग जाते हैं। तो वही है कि इन्वायरमेंट भी अफेक्ट करता है हेल्थ को। इसके बाद है व्हेन द इंडिविजुअल शो पॉजिटिव एटीट्यूड टूवर्ड्स दी हेल्थ, देन ही विल डेवलप अवेयरनेस रिगार्डिंग डिजीज़ एंड इट्स ट्रीटमेंट। जो भी एक पर्सन है जिसको भी कोई डिज़ीज़ हुई है, बीमारी हुई है, तो अगर उसने अपना मानसिक जो भी है एटीट्यूड अच्छा रखा, पॉजिटिव रखा, सकारात्मक जिसको बोलते हैं, अच्छा रखा कि हाँ भाई मैं ठीक हो सकता हूँ, इस पर्टिकुलर बीमारी से मैं कॉप अप कर सकता हूँ, मैं इसको हरा सकता हूँ, अगर उसने ऐसा एटीट्यूड रखा है ना उस बीमारी के प्रति, तो पक्का है वो अवेयरनेस की तरफ मूव ऑन कर रहा है, वो अवेयरनेस की तरफ जा रहा है। तो सो क्या उसकी अवेयरनेस, ग्रोथ और एजुकेशन देखने को मिल रही है कि उसने अपना पॉजिटिव एटीट्यूड रखा है, तो वो उस बीमारी को ज़रूर हरा देगा, उस ट्रीटमेंट को। नेक्स्ट, विद द हेल्प ऑफ द ट्रीटमेंट लाइक ड्रग्स, सर्जरी, यू कैन रीच अप द न्यूट्रल पॉइंट। सही है कि है ना, अपन कोई सी भी अपनी सर्जरी हुई है, विद द हेल्प ऑफ, जो भी ट्रीटमेंट अपन ले रहे हैं,
तो जैसे कि ड्रग्स का ले रहे हैं या किसी की सर्जरी हुई है, तो अपन उसकी पॉजिटिव एटीट्यूड तो रख ही रहे ना कि हाँ भाई ये बीमारी मुझे सही हो जाएगी, ड्रग्स छोड़ सकता हूँ और ड्रग्स छोड़ ही दूँगा। और ड्रग्स छुड़वाने के लिए अपन कहाँ लेके जाते हैं? रिहैबिलिटेशन सेंटर। ये मस्ट है, ये ध्यान रखना है। रिहैबिलिटेशन बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पे अपन उधर जा सकते हैं। एक डिसेबिलिटी के साथ अब अपन को जीना भी सिखाते हैं उसके अंदर। तो हेल्प करता है ट्रीटमेंट लाइक ड्रग्स, सर्जरी। अपन को कुछ किसी भी पर्टिकुलर बीमारी, कोई सी भी बीमारी हुई, जैसे ड्रग्स हुआ है, किसी को ड्रग्स की लत है, तो वो अगर पॉजिटिव एटीट्यूड रखें, घर में तो उससे छूटने से रही, तो उसको क्या हॉस्पिटलाइज्ड होना ही पड़ेगा, रिहैबिलिटेशन सेंटर जाना ही पड़ेगा ये छोड़ने के लिए। क्योंकि बहुत ज़्यादा इसके अंदर क्या हालत ख़राब होने लग जाती है एक पर्सन की, अगर वो छोड़ना स्टार्ट करता है ना, तो उसको क्या एनजाइटी होने लग जाती है, बहुत भयंकर वाली, क्या बोल सकते हैं, बहुत भयंकर हालत हो जाती है उसकी। तो इसलिए उसको हॉस्पिटलाइज करते हैं, रिहैबिलिटेशन सेंटर भेजना ही पड़ता है। तो अगर उसने उस टाइम पे भी पॉजिटिव एटीट्यूड रखा कि मैं इस ड्रग्स को छोड़ सकता हूँ, मैं कॉप अप कर सकता हूँ इस ड्रग से, तो वो न्यूट्रल पॉइंट तक पहुँच सकता है, अवेयरनेस की तरफ राइट मूव कर सकता है, जिसमें वो एक हेल्दी पर्सन बन के आ सकता है। तो हेल्थ इलनेस कॉन्टिन्यूम अपन को ये बताता है कि जो राइट साइड है वो अपनी अवेयरनेस है, एजुकेशन है और ग्रोथ है, जो कि एक पर्सन को बिल्कुल हेल्दी बनाती है। लेफ़्ट साइड क्या है? साइन है, सिम्टम्स है, डिसेबिलिटी है और प्रीमेच्योर डेथ है। अपन ने इग्नोर कर दिया साइन, तो वो सिम्टम्स में कन्वर्ट हो जाएगा। सिम्टम्स अगर ज़्यादा फैल चुके हैं तो वो डिसेबिलिटी में हो जाएंगे, और डिसेबिलिटी किस में हो जाएगी? लास्टली प्रीमेच्योर डेथ। एक इंसान का मरना इसमें निश्चित है फिर इलनेस की तरफ। अगर उसने उस टाइम पे भी पॉजिटिव एटीट्यूड रखे, सब काम संभाल लिया कि मैं इससे निकल सकता हूँ, तो वो न्यूट्रल पॉइंट की तरफ आ सकता है। तो ये था अपना हेल्थ इलनेस कॉन्टिन्यूम। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।